हेलो गाइस, तो हम चलते हैं मेघालय शिलोंग की तरफ। तो फर्स्ट डे हमारा था शिलोंग के लिए। तो वो हमने गुवाहाटी से शिलोंग जाने के लिए एक बीच में एक ब्रिज पड़ता है, एक बॉर्डर पड़ता है। वहाँ से आपको शेयरिंग कैब्स मिलते हैं। आपको उस शिलोंग जाने के लिए मेघालय और गुवाहाटी का जो बॉर्डर है वहाँ तक जाने के लिए आपको कैब लेना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आप पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ से आपको 300 के समथिंग पर पर्सन शेयरिंग कैब्स मिलता है। और आप चाहें तो आप बसेस भी डेली चलती हैं, तो आप बसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बसेस आई थिंक 120 रुपीज़ चार्ज करती हैं इन द मॉर्निंग 7 o'clock। आपको गुवाहाटी के मेन मार्केट से लेना पड़ेगा, और अगर बस छूट जाती है तो आप शेयरिंग कैब भी से भी आसानी से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने 300 पर पर्सन शेयरिंग कैब लिया था, जो हमें शिलोंग की जो मेन मार्केट है पुलिस बाजार, वहाँ पर उतारते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट डे मतलब जो हम लोगों ने शिलोंग में इतना ज़्यादा कुछ आइटनरी था नहीं घूमने के लिए, तो हम लोगों ने मोस्टली हार्डली 1 या 2 दिन हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग शिलोंग घूमेंगे। क्योंकि हम लोग, जैसे मैंने चेक किया था कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, तो मुझे एक एलिफेंटा केव्स, IF शिलोंग पीक का ये पता चला था। टी गार्डन है और 1-2 छोटी छोटी जगह हैं, जैसे वॉर्ड्स लेक है और शिलोंग पीक है। मतलब नाइट में आप आते हैं तो आपको ब्यूटीफुल सीनरी मिलती है, रास्ते में ही आपको मिलेगी वो ब्यूटीफुल सीनरी, जिससे आपको पूरा शिलोंग दिखता है। लाइटिंग अच्छे प्रॉपर होती है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो मोस्टली 2 दिन का मैंने प्लान किया था सिर्फ शिलोंग के लिए। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने, और 2 दिन का स्टे, 2 दिन का स्टे हम लोगों ने जोस्टल में किया था। जोस्टल भी पुलिस बाज़ार से आई थिंक 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आप सोशल भी ले सकते हैं, और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और तो ये था हमारा मतलब गुवाहाटी से शिलोंग आने का, कि कहाँ से कहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कितना प्राइस लगता है। जोस्टल और जोस्टल के अलावा आप ऑनलाइन ऑप्शंस देख सकते हैं स्टे के लिए। 12,000-1500 में भी काफ़ी अफोर्डेबल आपको रूम्स मिल जाएंगे, अगर आप हॉस्टल की जगह रूम्स प्रेफर कर रहे हैं। तो हॉस्टल में फैमिली अलाउड नहीं है, ये आप चेक कर लेना। क्योंकि मैंने, जैसे हम लोगों को पता चला था वहाँ पे लोगों का फैमिली आई थी, तो उन्होंने मना कर दी थी कि हॉस्टल में फैमिली अलाउड नहीं रहती है। तो तो ये हमारा रहने का था, स्टे का था। 2 दिन हम तो स्टे हमने हॉस्टल में किया था। और बाकी का हम लोगों ने घूमने के लिए जो प्लान किया था मेघालय में, बाकी जगह हमने घूमने के लिए हॉस्टल से ही हम लोगों को बाइक मिल गया था। रॉयल एनफील्ड वहाँ पर मिलता है 1200 पर डे के अकॉर्डिंग। शिलोंग में घूमने के लिए आपको रॉयल एनफील्ड की ज़रूरत नहीं है, आप एक्टिवा भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवा का 800 चार्जेस था। तो हम लोगों ने 2 दिन शिलोंग के लिए तो एक्टिवा ही ली थी, 800 पर डे चार्ज किया था। फर्स्ट डे हम लोग एलिफेंटा केव गए थे और IF पीक भी गए थे। बट IF पीक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। हम लोग जिस रास्ते से गए थे वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स डिफेंस पर्सन के लिए अलाउड है। तो हम लोग जब तक पहुँचे, उन्होंने बोला कि दूसरे गेट से आपको आना पड़ेगा। तब तक 5 बज चुके थे, उन्होंने बोला 5 बजे के बाद बंद हो चुका है, बंद हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही जाना, क्योंकि 5 बजे इंडियन एयरफोर्स जो शिलोंग पीक है वो बंद हो जाता है। शिलोंग पीक के लिए जो दूसरा रास्ता है, वहाँ से 100 और 150 मीटर दूर पर कैब्स खड़ी रहती हैं, जहाँ के लिए आपको आई थिंक 100 और 150 पर पर्सन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो लोग अपनी टिकट लेते हैं। उसके बाद शेयरिंग कैब में बिठा के आपको इंडियन एयरफोर्स पीक के लिए खुद अंदर लेके जाते हैं, और आपको हाफ एन आवर टाइम दिया जाता है। वहाँ पे वो कैब्स चलती रहती हैं, आप ज़रूरी नहीं जिसमें बैठ के उसी में जाना, आप किसी में भी बैठ के वापस आ सकते हैं। तो वही रहता है आने जाने के लिए। आप अपना खुद के व्हीकल से नहीं जा सकते। आपको खुद के व्हीकल से आप जा सकते हो कैसे, जैसे आपने हॉस्टल से या सिटी शिलोंग में कहीं से भी अपने लिए प्राइवेट या शेयरिंग कैब लिया है, कुछ भी लिया है, तो आपको वहाँ तक जाना है, टिकट काउंटर तक। टिकट काउंटर पर टिकट लेना है, उसके बाद आप शेयरिंग कैब के थ्रू ही जा सकते हैं। और टी गार्डन आप कहीं पे भी जा सकते हैं, टी गार्डन आप जा सकते हैं। और एलिफेंटा फॉल जा सकते हैं। एलिफेंटा फॉल के लिए भी आई थिंक 50 और 60 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। तो ये 2-3 जगह हमने गई थी। वॉर्ड्स लेक एक गार्डन है, वहाँ पर एक लेक व्यू है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो फर्स्ट डे हम लोग एलिफेंटा फॉल गए थे। इंडियन एयरफोर्स पीक के लिए हम लोग लेट हो गए थे, तो हम लोग वापस आते में हम लोगों ने सिर्फ ऊपर से शिलोंग जो
व्यू आता है, क्योंकि रोड उसका इतना अच्छा है ना, ऊपर से नीचे पूरा ढलान, ट्री एक्समस ट्री टाइप में आप बोल सकते हो कि गो राउंड एंड ऊपर तक है। तो मेरा शिलोंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। और बाकी जगह कभी मतलब मेघालय में हम लोग मतलब मैं पहले से ही पूरा प्लान करके गई थी अपने बजट के अकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो स्टार्टिंग के 2 दिन हम लोगों ने यही किया था। तो अभी आप देख सकते हैं हमने एक्टिवा हायर किया है। हॉस्टल में हमने अपने बैग्स रखे, लॉक किया, हम लोग एलिफेंटा फॉल के लिए निकल चुके हैं। और हाँ, गूगल मैप्स को आप बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि गूगल मैप्स का कोई भरोसा नहीं है। वो आपको अभी जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो एंड मोमेंट में चेंज भी कर देता है। और जगह जगह पे बहुत जगह पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, वहाँ पर मत जाना, क्योंकि अगर वहाँ पर गए तो आप लोगों का लगेगा फ़ाइन। और फ़ाइन वहाँ पर स्ट्रिक्टली 5500 जगह के हिसाब से लगता है, और वो लोग आपको बिना फ़ाइन के नहीं छोड़ेंगे। तो 5 कोशिश करना मनाना कि हम लोग बाहर से हैं 500 फ़ाइन लेने के लिए। बट हाँ, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी गूगल मैप को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि बहुत जगह नो पार्किंग लिखा होता है और हम वहाँ घुस जाते हैं, और नो पार्किंग में जाना शिलोंग में अलाउड नहीं है। तो ये हम आ गए थे एलिफेंटा फॉल। तो ये था एलिफेंटा फॉल का व्यू। मतलब डोंट नो आप क्या कहोगे, जैसे वर्थ है कि नहीं है। बट हाँ, मतलब अगर शिलोंग में घूमना है तो यही 2-3 जगह हैं, तो एक्सप्लोर करने के लिए जाने के लिए आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से ही देखकर एक्सपीरियंस लेके वापस आ जाओ, बस उतना ही है। दो दिन का बच्चा नहीं मिला था, मतलब हमेशा सही रास्ते में कैंपस के अंदर जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का जो छोटा शिलोंग में फर्स्ट डे तो एलिफेंटा फॉल से जब हम वापस आए थे, तो ये मैंने जैसे कि इंडियन एयरफोर्स पीक के लिए जो मतलब यहाँ पर ये हम लोग पहले इंडियन शिलोंग व्यू के लिए हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके रोड साइड पे, क्योंकि 5 बजे शिलोंग व्यू पॉइंट खड़ा किया था, उसके गेट बंद हो जाते हैं और शिलोंग व्यू पॉइंट आप नहीं देख सकते वहाँ शिलोंग। तो हम जब गए थे हम फ्रंट गेट पे चले गए थे, वहाँ पर हम लोग बैक गेट से जाके थे वहाँ पर, और 5 बजे बंद हो जाता, तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या है कभी और देख लेना, एंड हम एलिफेंटा फॉल में आने के लिए। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप जा सकते हो हॉस्टल में स्टे किया, अगर कपल है या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत वर्थ है, क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन के लिए गया था, मिल गया था। और उसके बाद हमें जब हम चेरापूंजी वगैरह डबल घूम के आए थे, तो हमें हमको नहीं मिला था के लिए स्टे चाहिए था, लेकिन स्टे अवेलेबल नहीं था। हमें हॉस्टल वाले भैया से बहुत हेल्प मिला था। एक लेडीज़ का रूम में एक लेडीज़ बेड फ्री हो, तो उन्होंने मुझे दे दिया, और मेरे हस्बैंड को उन्होंने जो इंडोर गेम्स के लिए ऊपर जो जगह बनाया हुआ है वहाँ पर उन्होंने स्पेस दे दिया था, और जो बेड गद्दा वहाँ पर उनके बड़े वो दे दिया था। उन्होंने बहुत हेल्प किया था। तो हॉस्टल स्टे हमारा पड़ता मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये हम नेक्स्ट डे आए थे शिलोंग पीक के लिए, बहुत फ्रेंडली थे। तो इसके लिए सही में आपको टिकट लेना है, शेयरिंग के करके आप अंदर आओगे, वही लोग आपको अंदर लेके जाएंगे, वही आपको वापस लेके जाएंगे। आप सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में कहीं नहीं घूम सकते। इंडियन एयरफोर्स गेट के अंदर जाने के बाद आपको वीडियो लेना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप शिलोंग वहाँ से आपको सीधा शिलोंग पीक पर छोड़ा जाता है और वहीं से आपको लेके जाया जाता है। तो आपको फोटो खींचना, वीडियो खींचना, जो भी करना है आप वहीं पर खींच सकते हैं, और वहीं पर आप वीडियो बना सकते हैं। उसके अलावा कैंपस में अंदर कहीं पर भी वीडियो बनाना और फोटो खींचना अलाउड नहीं है, अदरवाइज आप लोग को पे करना पड़ सकता है। बाकी मैंने कोशिश नहीं किया, ये हमारा शिलोंग का जर्नी।